Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmesh sir. Today discuss arithmetic progressions. तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन कौन सा चैप्टर आपको सिखा दिया हूं। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सिखा दिया हूं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया हूं और लीनियर इक्वेशन। तो मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं चौथा चैप्टर शुरू कर रहा हूं, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फोर्थ चैप्टर गोइंग ऑन रनिंग। तो फोर्थ चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग सिलेबस डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है सिलेबस। सिलेबस में क्या है, फर्स्ट है सीक्वेंस, सेकेंड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड है nth term of an AP, फोर्थ है the sum of the nth term of an AP, and फिफ्थ है मीन्स 5 है selection of term in AP। तो हमारे पास टोटल 5 पॉइंट है, मीन्स हमारे 5 पॉइंट है जो कि हमारा से सिलेबस है। सीक्वेंस फर्स्ट टॉपिक होगा, सेकेंड टॉपिक हमारा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड टॉपिक होगा nth टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टॉपिक हमारा चलेगा द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक मीन्स 5 टॉपिक जो होगा हमारा होगा, फिफ्थ टॉपिक जो होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। इस तरह से टोटल हमारे पास 5 टॉपिक है, वो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिस्कस करते हैं। तो हम वन वन करके ईच टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे डिस्कस सीक्वेंस। तो आज हम लोग सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। तो क्या होता है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? तो अ सीक्वेंस इज एन arrangement of number in a definite order according to some rule is called a sequence। ओके, तो सीक्वेंस का मैंने डिफिनीशन बताया कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफिनिट ऑर्डर। क्या होना चाहिए? डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ओके, तो इसमें एक डिफिनिट ऑर्डर होगा, एक रूल इसमें मेंशन होगा, तो उसी को हम सीक्वेंस कहेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। आगे और नंबर आएंगे हमारे पास, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है 2 में हमने क्या ऐड किया? 4 हुआ। 2 में हमने 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया। 4 में हमने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया तो 6 हुआ। 6 में हम 2 ऐड किया तो 8 हुआ। तो आगे 2 ऐड करेंगे तो 10 होगा, आगे 2 ऐड करेंगे 12 होगा, आगे 2 ऐड करेंगे तो 14 होगा। तो इस तरह से एक इसमें एक सम रूल, डिफिनिट रूल अप्लाई हो रहा है। उस रूल के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी। ओके ना? तो इसमें हमने क्या रूल अब देख रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर रहा हूं तो हमारा सेकेंड टर्म आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 ऐड करें तो 6, थर्ड टर्म आ 6, और 6 में हम 2 ऐड कर रहा हूं तो 8, ये फोर्थ टर्म आ रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या क्या होता है उसके बारे में। हम T1 क्या है और नीचे हम नोट करके भी बताएं। T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, T2 इक्वल टू सेकेंड टर्म, T3 इक्वल टू 6 थर्ड टर्म है। ओके, फिर देखिए एग्जांपल नंबर 2 है, तो एग्जांपल नंबर 2 है 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। तो 1 मीन्स 1 में क्या कर रहे हैं कि 1 का स्क्वायर, यहाँ हम स्क्वायर कर रहे हैं ईच टर्म में। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो आगे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आगे यही पैटर्न चलता रहेगा। तो हम लिखा है हियर T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 3, T3 इक्वल टू
क्या है 16, आगे T4 निकालना होगा 25, आगे डॉट डॉट चलता रहेगा। फिर हमारे पास आया है एग्जाम्पल नंबर हमने 3 लिया हूं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 3 एग्जाम्पल है हमने लिया हूं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो हमने इसमें क्या पैटर्न अप्लाई किए वो पैटर्न चेक कर लें। तो हमने देखा 3 फर्स्ट टर्म में 3 में 3 ऐड करें तो 6, फिर हम 6 में 3 ऐड करें तो 9, फिर 9 में 3 ऐड करें तो 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18। इस तरह से यहाँ पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, फर्स्ट टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं, उसमें जो ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 9 आ रहा है, 9 में 3 ऐड करें 12 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है। तो इसमें सीक्वेंस में एक डिफिनिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक रूल होता है, वो ईच एंड एवरी टर्म में वही रूल अप्लाई होगा। जो फर्स्ट टर्म में, लास्ट टर्म और इन बिटवीन इंटायर सीक्वेंस में सेम पैटर्न चलेगा। इसमें भी सेम पैटर्न वही चल रहा था, फर्स्ट एग्जांपल में सेम पैटर्न वही चल रहा है। बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर सीक्वेंस में कहीं बीच में पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो हम उसे सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं। तो सीक्वेंस में एक डिफिनिट रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए भी लिखा हियर T1 इक्वल टू 3, T2 इक्वल टू 6, T3 इक्वल टू 9 डॉट डॉट डॉट। अब हम आते हैं नोट। नोट क्या मैंने लिखा हूं, फर्स्ट नोट लिखा हूं कि ईच टर्म इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बोला है कि ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो मीन्स सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है और 2, 4, 6, 8 नंबर है। तो बोला है कि ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो उसको हम टर्म बोलेंगे। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पर T1, T2, T3 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, आगे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आएगा। तो आपको समझ में आया कि ईच नंबर जो सीक्वेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने लिखा द नंबर इन द फर्स्ट पोजिशन is called the first term and it is denoted by T1. तो नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है T1, ये फर्स्ट टर्म है। तो इसको हम फर्स्ट पोजीशन, नंबर ऑफ फर्स्ट पोजीशन, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया T1 इक्वल टू 2। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, द नंबर इन द सेकेंड पोजीशन is called the second term and it is denoted by T2। तो सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 1 में ही देखते हैं, इस नंबर ऑफ सेकेंड पोजीशन है, इस सेकेंड पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म मीन्स T2। तो T2 इक्वल टू कितना आया 4। अब आ जाइए हमारे पास फोर्थ पॉइंट, द नंबर इन द थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड द थर्ड टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय T3। तब देखिए ये फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट टर्म, सेकेंड पोजीशन सेकेंड टर्म, एक 6 क्या है थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन मतलब थर्ड नंबर ऑफ पोजीशन है, तो इसे थर्ड टर्म बोलेंगे। तो 6 किस नंबर ऑफ टर्म पर नंबर ऑफ पोजीशन है 3, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड टर्म। ओके, तो थर्ड टर्म T3 इक्वल टू 6। तो इस तरह हम 6 जो पॉइंट है, 5 पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन जनरल द नंबर ऑफ nth, हमने nth लिखा, nth पोजीशन इज कॉल्ड द nth टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय Tn। तो हम इसे Tn से डिनोट करेंगे। तो आगे आपको इसे हम Tn से। तो बच्चा एक स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना है, किसी बुक में इसके A1 से डिनोट करता है, A1, A2, A3, A4, A4, A5, और किसी बुक में T1, T2, T3, Tn तक डिनोट करते हैं। जैसे हमने इस बुक में हमने जो बनाया T1, T2, T3, Tn। आपकी बुक में NCERT या RD शर्मा में हम देखते हैं A1, A2, A3, AN होता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, T1 ही A1 है, T2 ही A2 है, T3 ही A3 है, Tn ही AN है।
तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है। T1 मतलब A1, T2 मतलब A2, T3 मतलब A3, Tn मतलब An। ओके, अब हम लोग आते हैं सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आइए, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लिया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द each of that of the following sequence whose nth term r n टर्म दिया है। nth टर्म मतलब tn या an, एक ही बात है। tn बोले या an बोले, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, tn या an। तो हमारे देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम tn लिखे हैं, इसके जगह पर आप an भी लिख सकते हैं। तो tn इक्वल टू हमने लिखा 3n+2। सेकेंड क्वेश्चन लिखा tn इक्वल टू n-1/2, और थर्ड क्वेश्चन लिखा tn इक्वल टू n²-1 तो tn थर्ड क्वेश्चन में tn इक्वल टू n²-n+1। समझ में आया? तो आइए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट का tn इक्वल टू 3n+2, लेट n इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन फर्स्ट 5 टर्म्स। तो t1 इक्वल टू 3 इंटू n को किससे रिप्लेस किया? 1 से, जहां n है उसी को रिप्लेस किया, 3 इंटू 1 प्लस 2 5। t2 इक्वल टू 3, n के जगह पर हमने 2 लिखा है, 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। t3 इक्वल टू 3 इंटू n को किसे रिप्लेस किया? 3 से, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 2 11। हमने फिर लिया t4 इक्वल टू 3 इंटू n को 4 से रिप्लेस किया, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 3 3 जा 12, नहीं सॉरी 3 4 जा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। t5 इक्वल टू 3 इंटू 5, तो n को हम 5 से रिप्लेस कर दिया, तो 3 इंटू 5 प्लस 2, तो 3 5 जा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? tn इक्वल टू n-2/2, तो लेट n इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन 5 फर्स्ट 5 टर्म्स। तो हमने t1 इक्वल टू n को 1 से रिप्लेस किया, तो n-1 -2/2 इक्वल टू -1/2। t2 इक्वल टू 2 -2/2, तो 2 - 2 0 0/2 0। t3 3 -2/2, तो 3 में से -2 किए तो 1/2। t4 तो 4 माइनस, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है, नहीं सही है, 4n को हमने 4 से रिप्लेस किया, तो 4 - 2/2, तो 2/2 इक्वल टू 1। और t5, तो t5 इक्वल टू कितना है? 5 - 2/2 इक्वल टू 3/2। तो जहां n है उसी को रिप्लेस करना है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है tn इक्वल टू n² - n+1, तो लेट n इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन 5 फर्स्ट 5 टर्म्स। तो t1 इक्वल टू n का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 इक्वल टू 1। t2 मीन्स 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर 4 4 - 2 2 प्लस 1 3। फिर देन t3, तो t का स्क्वायर -3 प्लस 1 इक्वल टू 7। 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 10 - 3 7। फिर देन t4, तो 4 का स्क्वायर -4 प्लस 1 इक्वल टू 13। और t5, तो 5 का स्क्वायर -5 प्लस 1 इक्वल टू 21। 5 का स्क्वायर 25 -1 20 प्लस 1 21। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने एक्सप्लेन किया, और इससे रिलेटेड जो आपको कंसेप्ट था और कंसेप्ट मैंने डिस्कस भी कर दिया। और सीक्वेंस क्या होता है,
सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के भी बारे में मैंने बता दिया, उसका डिफिनीशन अपना एग्जाम्पल लेके नोट करके भी बता दिया, एग्जाम्पल भी सोल्व कर दिया। इस तरह से मैंने आपको